जब भी मोहल्ले से दूर बनी बहुत बड़ी नदी किनारे पूनम का मेला शुरू होता है, दक्षिणा पांडे का गरीब भाई दान पांडे एक नाव के सहारे लोगों को इस किनारे से उस किनारे पहुंचाकर अच्छी खासी कमाई कर लेता है। अरे उदिया, परसों से नदी के उस पार पूनम का मेला शुरू हो रहा है। लोगों को लाने ले जाने के लिए अपनी नाव लगा दे इस बार। ऐसे कैसे लगा दे मालिक, हर बार तो दान पांडे की नाव ही चलती है। और सुना है कि इस 8 दिन के मेले में वो इतना कमा लेता है कि उसका 4-5 महीने का खर्चा निकल जाता है। खैर इस बारी वो कमाई मैं करूँगा। लेकिन सभी को हर साल दान पांडे की नाव में जाने की आदत है ना। उसकी नाव इस बार रहेगी तब तो सब जावेंगे ना। ये ले, जाके उसकी नाव चीर दे, रात भर में नाव डूब जाएगी, सब अपनी नाव में ही जावेंगे। हमारी नाव कहाँ गई भैया? ए दान भाऊ, मैं रात को लेट आ रही थी तो मैं देखी कि तुम्हारी नाव ऐसे ऐसे हिचकोले खाकर नदी में डूब रही थी। फिर डूबने के बाद वो पानी की तेज धारा में बहती बहती पता नहीं किधर को गायब हो गई। क्या? हे भगवान, हे भोलेनाथ, अब क्या होगा भैया? हमारी नाव अब हम हर साल की तरह कैसे कमाई करेंगे? हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा हो? अरे क्या हुआ जी? क्या हुआ? काहे रो रहे हैं? अन्नू, हमारी नाव कल रात नदी में डूब कर बह गई। क्या? हाँ अन्नू, अब क्या होगा अन्नू? कैसे करेंगे हम अपनी कमाई? कहाँ से लाएंगे नाव? नाव से तुम इतनी कमाई तो कर लेते हो कि नाव का पैसा दे सको। अपना बड़ा भाई दक्षिणा भैया से पैसा मांग ले, फिर कमा कर दे दियो। नहीं अन्नू, हम केहू से भी पैसा ले लेंगे, पर बड़ के भैया से नहीं लेंगे। तो केहू से कर्ज लेकर नाव ले आओ। उदिया, ये नाव किसकी है बे? मालिक, सुना है दान पांडे कहीं से कर्ज लेकर नई नाव ले आया है। 1 हफ्ते की कमाई में कर्ज की मुक्ति के अलावा काफी मुनाफा भी कमा लेगा वो। अरे मैंने क्या था ना, इस बार सिर्फ हम ही कमावेंगे। तो लाओ खंजर मालिक, इस नाव में भी छेद करके इसे डुबा देता हूँ। हर नाव डूबेगी तो उसने शक हो जाएगा। इसने आज आधी रात में आके तोड़ दिए, उसने लागेगा तेज हवा के झोंके तय टूट गई। हमारी नाव, अरे ये कैसे टूट गई? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अरे कल से 8 दिन का मेला शुरू हो ही रहा था। अरे हम कैसे कमाएंगे? अरे कहाँ से नाव का कर्जा चुकाएंगे अब हम? अरे अब तो 2 जून का रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे जाके अन्नू को बताएंगे तो उस पर क्या बीतेगी? अरे वो तो अपने आप को दोषी समझेगी ना। अरे उसी के कहने पे तो हम इतना बड़ा कर्ज ले लिए थे। प्रभु, क्या हुआ दान भाऊ? हमारी दूसरी नाव भी डूब गई लगता है। आई शपथ, सच्ची बोलते लोग। जिसका बैड लक होता है उसका सचमुच में बैड लक ही होता है। पर घबराने का नहीं, ऊपर वाले पर भरोसा रखने का भाव। वो बैड लक को गुड लक में भी बदल सकता है। घबराने का नहीं भाव, घबराने का नहीं। जाओ जाओ, तुम भी घर जाओ। ईश्वर, ये हमारे साथ क्या करत हो? अरे हम ऐसा कौन सा गुनाह किए हैं? हमारे भैया को इतना अमीर बना दिए, हमको इतना गरीब। अरे दोनों भाई को एक सा माँ बाप दिए, एक सा भाई बहन दिए, तो एक सा जिंदगी तो देते प्रभु। अरे मछली का क्या हो गया है?
लागत है ये भी हमारी तरह दुखी है। अरे अब अरे ये तो इसका बच्चा लागत है। हाँ? अरे बेचारा गलती से जमीन पर आकर तड़प रहा है और इसकी अम्मा इसको वापस नदी में लेवे खातिर बार बार तड़पती हुई बाहर आना चाह रही है पर आ नहीं पा रही है। ए मछली अम्मा रुको, तुम जमीन पर आई तो तुम भी बच जाओगी। हम इसको अंदर पहुंचाता हूँ, तुम ठहरो। हर साल हम इसी तरह नाव चलाकर कमाते थे, पर इस साल देखो। ये मछली रानी, काश तुम्हारी जगह हमारी नाव होती, हम उस पे फट से सवार हो जाते। अरे मछली अम्मा, तुम नाव कैसे बन गई? हाँ, अरे अब समझे, लागत है तुम हमारी मदद करने आई हो। अरे रुक जाओ, नहीं तो एक एक ने नाव में ले जाके नदी में फेंक देंगे और वापस भी ना लाएंगे। उड़ी बाबा, वो देखो दान का नाव आ गया। अब हमको तुम्हारा नाव का जरूरत नहीं। ए चलो, हम लोग दान का नाव में चलेगा। ओ दिया, तन्ने तो इसकी नाव तोड़ दी थी, फिर योग किधर से आ गई? पता नहीं मालिक, पर हमने जो नाव तोड़ी थी वो तो काफी छोटी थी, ये तो काफी बड़ी है मालिक। बड़ी से मन्ने तो नू लागे जैसे जैसे इसमें आदमी भर रहे हैं ना, यो और बड़ी होती जा रही है। इस तरह तो यो सबको एक ही बार में ले जावेगा और वापस भी ले आवेगा। फिर हम क्या कमावेंगे? पत्थर गिनेंगे के? फिकर क्यों करते हो मालिक, अभी कमा लेगा। रात को इस नाव को भी तोड़ देंगे, डुबो देंगे, फिर कहाँ से लाएगा? अरे इसकी नाव तो उस किनारे पहुँच भी गई मालिक। अरे यो तो कई लोगों ने लेके वापस भी आ गई। लग गए इस हवा का रुख तो आज रात बदलना ही पड़ेगा। बाप रे, इतना सारा रुपया। हाँ जी, और तुम्हारे कर्ज से जो नाव लिए थे ना, वो खूब कमा रही है। लगता है इस बार पूरे साल का खर्चा निकल जाएगा। हे भगवान, ये नाव के सलामत रखना। अरे मालिक, वो रही दान की नाव। अरे कोई ना, चल जल्दी, तोड़ फोड़ मचावे हैं। अरे जो दान की नाव कित गई? अभी अभी तो यहीं देखी थी हमने। अरे कल तो रात में नाव डूब गई थी, अब कहाँ से आ गई? पता नहीं मालिक, और ये तो हमारी सारी सवारियों को एक ही बार में भर ले जा रहा है। अरे समझ में नहीं आता यार, कल रात हमने इसकी नाव यही देखी थी या हमारी नजर का धोखा था? अगर धोखा था तो इसकी नाव रात भर कहाँ थी मालिक? अरे दान भैया, थारी नाव कितनी थी रात भर? अरे यही तो थी हरी भैया। अरे मालिक, यही तो हमें भी दिखी थी, फिर कहाँ चली गई थी? हरी सिंह और उंधिया पूरे दिन कंफ्यूज रहते हैं। आज ही नहीं, रोज उनकी नाव कुछ भी नहीं कमा पाती है, जबकि दान पांडे की नाव से दान एक ही बार में सभी को पहुंचाकर काफी कमाई कर लेता है। दूसरी रात, तीसरी रात और चौथी रात, हर रात हरी सिंह और उंधिया दान की नाव ढूंढते हैं, पर उन्हें वो नहीं मिलती। अरे हमारे सामने ही तो दान रोज शाम को अपनी नाव इधर खड़ी करता है और फिर वो आधी रात को गायब कहाँ हो जाती है? हाँ, इतनी बड़ी नाव वो घर लेकर थोड़ी जा सकता है। हरी सिंह और उसका नौकर दान पांडे की नाव ही खोजते रह जाते हैं और दान पांडे अपनी नाव से इस बार के पूनम के मेले में हर साल से भी ज्यादा कमाई कर लेता है। आखिरी दिन वो सारी बात अनु को बताता है तो अनु कहती है, आज हमके ये बात सच लग रहा है, सच्चे इंसान का कुदरत भी साथ देवे है।
बल्ले बल्ले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करो। आगे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें।